इस दुनिया में मनुष्य जो है किसी न किसी काम में लगा हुआ है। दिन के पूरे समय संसारिक कामों में बिताता है और कहते हैं कि जो मनुष्य काम करता है उसी का ही उसके मन के अंदर विचार बनता है। जब मनुष्य रात को सोता है तो सोने से पहले भी मनुष्य के अंदर जो है संसारिक जो काम जो है वो चलते रहते हैं। संसार के काम चलते रहते हैं। सोते वक्त भी मनुष्य के अंदर संसार के काम चलते रहते हैं और अगले दिन मनुष्य फिर उन कामों को रोज करता रहता है। ध्यान से अनुभव किया जाए कि सोने से पहले अगर हम जो भी चीज़ को सोचते हैं, कहते हैं कि सोने से पहले हमारा जो चेतन मन जो है वो जागृत हो जाता है। जो हम सोचते हैं पूरी रात हमें उसी के ही जो है सपने आने लगते हैं। तो सोने से पहले कहा जाता है कि हमें अपने श्री सतगुरु देव महाराज जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जितना जितना हम उनका ध्यान करेंगे उतना उतना हमारे अंदर जो है शांति जो है बढ़ती चली जाएगी। हमारे अंदर शांति जो है अंदर आती रहेगी। लेकिन हम कितने नादान हैं। हम इस दुनिया के ख्यालों को दिन में भी सोचते रहते हैं और रात को भी सोचते रहते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं और हमारा मन अशांत रहता है। लेकिन अब करना क्या है कि हम सभी चीज़ों को सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें सतगुरु का जो है दर्शन दीदार करना है, सोने से पहले उनका ध्यान करना है। क्योंकि सतगुरु ही एक ऐसी है जो हमारे इस लोक में भी साथी है, परलोक में भी हमारे साथी हैं। क्योंकि जब मनुष्य संसार से जाता है तो जब उसकी आत्मा इस शरीर से निकलती है तो इस जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर होती है तब भी सतगुरु उस आत्मा के सच्चे साथी होते हैं। और इधर से जाने के बाद उस लोक में भी आत्मा के सच्चे साथी होते हैं। कहा जाता है कि जब हमारा लेखा जोखा होता है यमराज के सामने, तब हमारे सतगुरु महाराज जी ही हमारी गारंटी लेते हैं। लेकिन अब सतगुरु का स्वरूप क्या है? सतगुरु का ध्यान क्या है? हम सतगुरु को कब सच मानेंगे? सतगुरु का ध्यान करने लगातार जब हम करते रहेंगे तो हमें यह प्रतीत हो जाएगा कि सतगुरु कोई आम इंसान नहीं है। सतगुरु तो परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। परमपिता परमात्मा ने सतगुरु को अपने रूप को सतगुरु के रूप में भेजा है। किसके लिए? भगवान से मिलाने के लिए। लेकिन जब जब हम ध्यान करते रहेंगे सतगुरु का, रात को सोने से पहले जब हम सतगुरु के दर्शन दीदार और उनकी लीलाओं को जो है समझते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो है धीरे धीरे करके एक जो है प्रेम का पौधा, एक जो शांति का पौधा पैदा होता जाएगा। लेकिन हम कितने नादान हैं। हम कल भी संसार के क्रियाकलापों में लगे हुए थे, आज भी लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। अब इसमें से क्या है कि हम संसार में रहते हैं, हर एक कोई दुकान पर बैठा है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं दुकान पर बैठा हूँ। ज़्यादातर लोगों का ध्यान क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का। ज़्यादातर लोगों का ध्यान क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा घर बार बनाने का, बिजनेस व्यापार जायदाद बनाने का। लेकिन सतगुरु के प्रति ध्यान किसी का भी नहीं है कि सतगुरु का हमें ध्यान करना है। उनकी जो है उनके द्वारा जो बताए गए नियम है उन पर चलना है, उनकी आगे और मौज में चलना है। क्योंकि हम चाहते तो सच्ची शांति और सच्चे सुख की तलाश को हैं, लेकिन हम जो है सतगुरु का ध्यान ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि जब हम सतगुरु का ध्यान करते हैं, सतगुरु का दर्शन मात्र करने से हमारे सारे बिगड़े हुए काम जो है वो बन जाते हैं। तो सोचो कि जब हम रोज़ सतगुरु का ध्यान करेंगे सोने से पहले, जितना जितना उनका ध्यान करते रहेंगे, हमारे अपने आप ही सारे के सारे जो हैं काम बनते चले जाएंगे और हमें जीवन में जो है सफलता प्राप्त होगी। लेकिन हम इस माया के चक्कर में आकर, माया के आवरण में आकर जो है अपनी सच्ची खुशी, सच्चा आनंद जो सतगुरु ने हमें नाम बख्शा है उसको भूल ही चुके हैं, जिस कारण आज हम अशांत और परेशान हैं। हम इस संसार की चीज़ों को इतना इसके अंदर रम चुके, इतना इसके अंदर घुस चुके हैं कि इसको ही सच मानते जा रहे हैं। लेकिन असल में यह सच नहीं है। वक़्त के संत महापुरुष यही तो फरमाते हैं कि सुख नाही रे हरि भक्ति बिना सुख नाही। लेकिन हम तब भी इन्हीं ख्यालों और संसारिक पदार्थों विचारों को जो सच मानते हुए आ रहे हैं, इसी को ही सच मान रहे हैं, जिससे हम क्या कहते हैं परेशान हैं और हमारा जीवन जो अशांत में व्यतीत हो रहा है। लेकिन हमें अब करना क्या है? हमें रात को जब भी हम सोए, हमें एक नियम बनाना है कि सोने से पहले हमें सतगुरु का ध्यान करना है। क्योंकि देखो, अब कुछ लोगों का ध्यान जो होता है परिवार, मित्र, संबंधियों के बीच में फंसा होता है। ऐसा नहीं है, मना नहीं है। परिवार, मित्र, संबंधी भी हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। लेकिन ये जो हितैषी हैं ये हमारे सिर्फ इस लोक तक ही साथी हैं। जब हमारी आत्मा इस दुनिया से जाएगी वापस,
तो दूसरी जगह पे जो हमारे साथी हैं वो कौन है? वो सतगुरु होंगे, जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे सच्चे साथी हैं। और सच्चे साथी और सच्चे हितैषी हैं जो इस लोक से जब हम जाएंगे उस परलोक में भी हमारे साथी बनेंगे। लेकिन हम भारी नादान नादान हैं, हम भूल कर जाते हैं। हम रिश्तेदारों, परिवार संबंधी, जायदाद वगैरह से संबंधित चीज़ों को सोचते जा रहे हैं। कल भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हैं और आगे भी सोच ही रहे हैं। इसलिए हम जो है अशांत और परेशान हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें रोज़ सोने से पहले सतगुरु जी महाराज जी का ध्यान करना है। जितना जितना हम उनका ध्यान करते रहेंगे, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति और आनंद जो है धीरे धीरे प्रवेश होता रहेगा। क्योंकि इंसान को शांति और आनंद ही तो चाहिए। अगर शांति और आनंद मनुष्य को मिलता जाएगा, सच्चा सुख मिलता जाएगा, तो अपने आप ही उसका मन शांत होगा। कहते हैं कि सुख ना ही धन में है, ना ही बिजनेस व्यापार में है, ना ही चीज़ों में। सुख सिर्फ और सिर्फ सतगुरु ने जो हमें नाम बख्शा है उसके अंदर है। क्योंकि जितना जितना हम नाम का सुमिरन आराधन करते रहेंगे, हमारे अंदर के दुख दर्द खत्म होते रहेंगे और हमारे अंदर एक सुख जो है पैदा होता रहेगा। सुख रूपी जो एक रोशनी है वो बनती चली जाएगी। लेकिन हम लोग नादानी में आकर जो इन सभी चीज़ों को सोच ही नहीं रहे हैं। संसार के विचारों को दिन में भी सोचते हैं, रात को सपने में भी वही चीज़ सोचते हैं। कहते हैं रात को सपने में सोने से पहले अगर सतगुरु का ध्यान करेंगे तो हमें हमारे जो है सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब शर्त क्या है कि अब ये सोच के हमें ध्यान नहीं करना कि हम ध्यान करेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। आम इंसान क्या करता है? भगवान को मानता है सिर्फ इसलिए उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। और फिर जब मनोकामनाएं पूरी नहीं होती फिर प्रभु को ही बोलता है, और मनोकामनाएं पूरी होने के बाद फिर भगवान को भूल जाता है। मनुष्य जो है बहुत ही जो है बुद्धिमान अपने आप को समझता है, लेकिन असल में बुद्धिमान वो नहीं है। सिर्फ माया के आवरण में आकर ही वो फंस चुका है। कहते हैं कि बुद्धिमान कौन है? जो सतगुरु के आगे बड़े, वो कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन जो सतगुरु के आगे अनजान बनकर चलता है वही सबसे बड़ा और असली बुद्धिमान है। तो इसलिए हमें अब क्या नियम करना है? रात को सोने से पहले जब हम सतगुरु का ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर एक शांति प्रतीत होगी, एक आनंद प्रतीत होगा। और सुबह उठने के तुरंत बाद हमें क्या करना है? हमें सतगुरु का ध्यान करना है। जितना जितना हम उनका ध्यान, नाम, सुमिरन, आराधन करते रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर धीरे धीरे आनंद पैदा होता रहेगा। और जितना जितना आनंद पैदा होगा, मन को उतनी शांति मिलेगी। और जब अंदर से मन शांत होगा तो हमें बाहर का संसार भी शांत लगेगा। और अगर अंदर से मन शांत है तो बाहर का संसार भी शांत लगेगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना है? पांचों नियम की पालना करनी है। जो सतगुरु ने हमें नाम दिया उसका जाप करना है। जितना जितना हम नाम का जाप करते रहेंगे, हमारे अंदर खुशी, आनंद जो है वो बढ़ता चला जाएगा।